नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के बीच यूपीएससी से संबंधित कुछ बातें करने आया हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कौन सी किताब हमें पढ़नी चाहिए, कौन सी किताबों से हम अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अधिकतर लोग जब गांव में रहते हैं तो उनको नहीं मालूम चलता है कि कौन सी किताबें हमको पढ़नी है, किस सब्जेक्ट के लिए हमको कौन सी किताबें पढ़नी है। तो दोस्तों, हम आज कुछ मुख्य किताबों के बारे में चर्चा करेंगे कि इन किताबों के सहायता से हम अपने तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं, जिससे हमारी तैयारी थोड़ी सी और आसान हो जाएगी। पहले तो हमको मालूम नहीं रहता है कि हमें कौन सी बुक पढ़नी है, चाहे वो यूपीएससी के लिए हो या किसी स्टेट लेवल का जो पीसीएस होता है उसके लिए। फ़िलहाल अभी बिहार पीसीएस का फॉर्म भर दिया गया है और वो परीक्षा जल्द होने वाली है, जनवरी में 23 के आसपास है। तो तैयारी आप लोग ज़ोरों से कर रहे होंगे, ये अच्छी बात है। और जो लोग इस बार देना चाहते हैं बिहार पीसीएस का, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों, हम आते हैं किताब पे बात करते हैं। दोस्तों, ये जो किताब है दीक्षा कर है यूपीएससी का। इसके लिए आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं या कहीं से, अगर आप दिल्ली और इलाहाबाद और बनारस रहे तो वहाँ आपको आसानी से हो सकता है मिल जाए। ठीक है, तो यूपीएससी के लिए एक किताबें आपके लिए हेल्पफुल होगी। एक किताब जो है ये सिलेबस, इसमें सिर्फ सिलेबस दिया गया है कि आपको सिलेबस में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ये है आपका जो सिलेबस है, उसके अनुसार आप इसमें पूरा सिलेबस कवर किया है टॉपिक वाइज। तो एक आपके पास सिलेबस तो होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी बड़ी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस पर आप थोड़ा ध्यान दें कि सिलेबस रख कर ही तैयारी करें। ठीक है दोस्तों, हम आते हैं कि सिलेबस में मान लीजिए हमको पॉलिटी का पोर्शन तैयार करना है, जो है राजनीतिक शास्त्र जो है पॉलिटी का, उस पर हमको अगर मान लीजिए तैयार करना है तो उसमें जो संविधान वाला या जो भी है पॉलिटी के लिए अधिकांश लोग सजेस्ट करते हैं कि लक्ष्मीकांत का अच्छा है। तो ये लक्ष्मीकांत हमारे हिसाब से भी बहुत अच्छी बुक है। भारत की राज्य व्यवस्था, जो ये बुक का नाम है भारत की राज्य व्यवस्था। तो इस बुक को आप पॉलिटी के लिए रख सकते हैं, ये बहुत अच्छी बुक है। इसमें तथ्य पर्याप्त मात्रा में, अगर इस बुक के सहायता से आप पॉलिटी जो है पॉलिटिकल साइंस का अगर वो पोर्शन कवर करते हैं तो एक किताब आपके लिए पर्याप्त होगी। लगभग में एक किताब से बाहर क्वेश्चन नहीं जाते हैं, इतना पढ़ना ही आपके लिए बहुत काफ़ी होगा। तो दोस्तों, ये पॉलिटी का कवर कर लेगा। दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था के लिए बहुत से हैं किताबें, आपको पर्याप्त मात्रा में मिल जाएंगी बाज़ार में। हमारे हिसाब से अगर आप कहें तो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक रमेश सिंह का जो राइटर है, भारतीय रमेश सिंह, उनको आपको अगर अच्छा लगे तो मार्केट में जाइए तो इसको भी देख लीजिए, ये अच्छी बुक है। इसमें ये बुक है तो इसमें अच्छा तरीके से समझाया भी गया है कि इसमें क्या रहेगा। तो इस बुक को आप जो अर्थशास्त्र है, इकोनॉमिक्स के लिए रख सकते हैं, ये अर्थशास्त्र के लिए। तो आपका जो प्री का एग्ज़ाम है उसमें भी काम आएगा और मेंस में भी ये काम आ जाता है। ठीक है, तो इसको आप देख लेंगे। ठीक है, इस पुस्तक का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था, रमेश सिंह। ये किताब आप देख लीजिए। आप अगर स्टॉल पे जाते हैं, बुक स्टॉल पे, तो वहाँ से आप ये परचेज कर सकते हैं। ठीक है, रमेश सिंह का, ज़्यादा मोटी नहीं है लेकिन ठीक है, अच्छी है। और आगे हम, ये हो गया आपका अर्थशास्त्र के लिए। दोस्तों, भूगोल के लिए आप परीक्षावाड़ी की भी पुस्तकें ले सकते हैं, जो आती हैं परीक्षावाड़ी की। तो पुस्तकें पर्याप्त मात्रा में, उसमें परीक्षावाड़ी में हर किसी पे निकाल दिया है, पूरा का पूरा जो भी है आपके पास, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, सबके ऊपर ही निकाल दिया है परीक्षावाड़ी का। और इसके बाद घटना चक्र की भी आती है, तो वो सब हैं, ठीक है। लेकिन जो किताबों की पर्याप्त मात्रा में बात करें तो आपको D.R. खुल्लर, ये आपको जो भी ये स्टेट लेवल या आपका जो IAS है उसमें भी आपको सहयोग करेगी।
ये अच्छी बुक है। इसमें ये लिखावट है कि थोड़ा ज़्यादा मोटी है, बस ये है कि कुछ इससे आप जो मतलब हमारा अगर बेस मजबूत नहीं है तो इसके माध्यम से हम अपने बेस को ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। इसमें पूरा अच्छे से समझाया भी गया है, ये किताबें आप देख सकते हैं। तो इसको एक खुल्लर का जो किताब है भूगोल, D.R. खुल्लर, इसको आप D.R. खुल्लर को आप खुल्लर कर लोग करते हैं, तो आप इसको आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं और ऑफलाइन खरीद सकते हैं, जैसे भी हो। तो ये हो गया भूगोल के लिए। भूगोल के लिए आपके पास ये किताबें के अलावा जैसे घटना चक्र का आ गया या परीक्षावाड़ी का, उसको भी देख सकते हैं, लेकिन इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको मेंस में जो लिखने के लिए आता है तो उसमें काम आ जाएगा। दोस्तों आजकल देख रहे हैं ये पैटर्न चला है कि अगर हम इतिहास की बात करें तो इतिहास ब्रॉड है। इतिहास में 3 इतिहास में बांटा गया है। मान लीजिए इतिहास को, जैसे प्राचीन इतिहास हो गया, आधुनिक और इसके बाद मध्यकालीन जो है, इनके बारे में बात करें तो इनको लिए आप एक ही किताब से इसको नहीं कर सकते हैं। ये अच्छा खासा सिलेबस को कवर भी करता है। अगर मेंस में आप हैं तो आपको कई किताबें पढ़नी पड़ेगी। अगर आप प्री के लिए वो कर रहे हैं तो कुछ किताबें आप चूज कर सकते हैं, जिसके बारे में बताएंगे। दोस्तों सिविल सेवा में आजकल जो राज्य स्तरीय या जो स्टेट केंद्र का जो परीक्षा हो रहा है, उसमें देख रहे हैं कि जो भारतीय संस्कृति और एक कला है, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन आजकल पुट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं। तो इसके लिए आप एक किताब है जो नितिन सिंघानिया कर है, ये भी आपके लिए अच्छी खासी बुक साबित होगी। इसकी लिखावट अच्छी है, ये देख सकते हैं, नितिन सिंघानिया कर है। इसको आप परचेज कर सकते हैं कहीं से भी। अगर ये भारतीय कला एवं संस्कृति कर किताब का नाम है, भारतीय कला एवं संस्कृति। तो इसको आप परचेज कर लें तो आपके पास एक अच्छा खासा पहले मैटर हो जाएगा। तो ये हो गया। अब जो छूट रहा है वो है हिस्ट्री पे आते हैं। तो हिस्ट्री पे आपको आने में, हिस्ट्री जैसे आते हैं तो एशियंट की बात करते हैं। तो एशियंट में आपका झा एंड शिमाली की जो किताब है, प्राचीन भारत का इतिहास वाला, उसमें हो सकता है। और बहुत से किताबें हैं, लेकिन झा एंड शिमाली के लोग उसको भी प्रीफर करते हैं, लेकिन उसका जो लैंग्वेज है बहुत टफ है, अच्छा खासा टफ लैंग्वेज है, थोड़ा पढ़ने में दिक्कत होती है। तो उससे आपको अगर थोड़ा जो अच्छी किताब है वो है केसी श्रीवास्तव की। ये बुक इस समय ये बहुत पुरानी हो गई है। तो ये जो है श्रीवास्तव की जो बुक है, इनको आप प्राचीन भारत का इतिहास कर केसी श्रीवास्तव का कहेंगे तो वो आपको मिल जाएगा, कृष्ण चंद्र श्रीवास्तव जैसे ये है। तो इस किताब को आप परचेज कर लें। अब तो मोटी हो गई है, नए वैल्यू में ख़रीद लीजिएगा। आप इतिहास के लिए, प्राचीन इतिहास के लिए इसको पढ़ लेंगे, केसी श्रीवास्तव का जो है ये बहुत पर्याप्त हो जाएगा। इससे ज़्यादा इसमें से ज़्यादा मैटर आया, मतलब इससे ज़्यादा कोई और किताब पढ़ने की नहीं। इतिहास की बात करें तो इतिहास एशियंट की बात करें तो ये जैसे प्राचीन भारत का इतिहास तथा संस्कृति केसी श्रीवास्तव की है। तो इस बुक को आप देख लें। ये बुक प्राचीन इतिहास जो है उसको कवर कर लेगा पूरा, इसमें अच्छा खासा है ये। और इसका ये है कि बहुत सरल भाषा है और पढ़ने में बहुत रोचक पुस्तक है। इसको आप पढ़ेंगे एक बार तो आपको बार बार अच्छा लगेगा, और एक बार पढ़ने में 2 बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ है। अच्छी खासी बुक है, तो इसको आप इतिहास के लिए रख सकते हैं। मीडुअल की बात करें तो दोस्तों मीडुअल के लिए आपको बहुत सी किताबें मिल जाएंगी मार्केट में, लेकिन आपको जो बुक लेना है वो कुछ ही रखना है। जैसे सतीश चंद्र का आता है मध्यकालीन, ये जो भारत का इतिहास है, मध्यकालीन भारत, इनका पुस्तक लिखावट भी बहुत बेटर है, अच्छी है। इसको आप मीडुअल का जो है मध्यकालीन इतिहास, उसके लिए आप इसको रख सकते हैं। ये अच्छी बुक है, इससे आपको बहुत अच्छा, ये हिंदी भाषी लोगों के लिए इससे अच्छी बुक हो ही नहीं सकती है।
अच्छी है, बहुत अच्छी है। इसको भी आप मिडवल के लिए रख सकते हैं। और एक ऑप्शन में चाहिए तो एक बी.डी. महाजन की बुक है, ये बी.डी. महाजन की बुक है। इस बी.डी. महाजन में बी.डी. महाजन भी प्राचीन भारत अरे मध्यकालीन के लिए आती है, तो इसको आप परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, एक विश्व के इतिहास में अगर हम जाएं, यस के माथुर का एक आता है विश्व का इतिहास, उसको देख सकते हैं। ठीक है सर, ये आपका है, ये हम बात कर रहे हैं आधुनिक भारत में। आधुनिक भारत का अगर पढ़ना है तो भारत का स्वतंत्रता संघर्ष बिपिन चंद्र का है, एक किताब आप जरूर पढ़ें और हिस्ट्री के आधुनिक भारत के लिए बहुत उपयोगी है। इसके बिना आप समझ लीजिए कि कर ही नहीं पाएंगे जो आधुनिक भारत है। इसको आपको पढ़ना ही है, पढ़ना है। ये वैसे भी आपके जो विचार है उसको एक दिशा देगा। आप कैसे निबंध को लिखेंगे, इसमें ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, कैसे चीज़ें। और ये बहुत रोचक है, जो लोग तैयारी भी नहीं करते वो भी पढ़ सकते हैं इसको। तो इस किताब को आप लोग ज़रूर पढ़ें। दोस्तों, ये था आधुनिक के लिए। आधुनिक के लिए आपका बी.एल. ग्रोवर, एक ग्रोवर कर आते हैं, उनका भी आप देख सकते हैं। ये किताबें हैं, आधुनिक भारत का इतिहास है, बी.एल. ग्रोवर करके है, या अलका मेहता यशपाल यश चंद्र की ये किताब है। इससे भी आपको आधुनिक भारत जो कि मतलब वो है सिलेबस, उससे कवर हो जाएगा। ये सिलेबस रहना चाहिए। ज़्यादा किताबें नहीं पढ़नी है, बस जो बता रहे हैं उसी पे आप ज़्यादा फोकस करेंगे तो अच्छा रहेगा, और आप खुद समझदार हैं। ठीक है दोस्तों, इस समय आया है स्पेक्ट्रम का आधुनिक भारत का, जो 2 किताबें बताई हैं। अगर वो नहीं पढ़ सकते हैं तो ये स्पेक्ट्रम का आधुनिक भारत का आया है। इसमें वो दोनों किताबों का सार टाइप का दिया गया है, तो इसको आप कवर कर लें। वो ना पढ़ सके तो इसी को कम से कम आप पढ़ लेंगे, तो इसमें से भी बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो टीजीटी पीजीटी हो, चाहे किसी यूपीएससी का हो, या स्टेट लेवल का कोई पीसीएस हो, उसमें से इसमें से बहुत क्वेश्चन आ जा रहे हैं। दोस्तों, अब ये जो विश्व का इतिहास है, विश्व के इतिहास के लिए हम एक कुमार नलिन का हम लिए हैं, तो इसको आप विश्व के इतिहास के लिए रख सकते हैं। इससे आप अच्छा खासा क्वेश्चन कर देंगे। इसमें बहुत सी चीज़ें आपको दी हुई है, तो इसका आप यूज करें तो अच्छा होगा। दोस्तों, और सब जो परीक्षावाड़ी की किताब की बात कर रहे थे, इस प्रकार की होती है। तो इसमें लोगो ऐसे बना ही होता है, आप जाएंगे मार्केट में तो आप वहाँ से आप चूज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। देख लीजिएगा, किताबें देखने के बाद ही आप खरीदिएगा, डिसीजन लीजिएगा कौन सी किताबें आपको अच्छी है। और दोस्तों, आप जानते हैं कि घटना चक्र की जो बहुत सी किताबें हैं, 6 बैलू में 7 बैलू में, उसका घटना चक्र का जो टिपिकल टाइप की किताबें हैं, उससे भी आप तैयारी में तैयारी को उसमें आप अपने तैयारी को अच्छी दिशा दे सकते हैं। वो एक सपोर्ट टाइप का काम करेगा। जितनी भी हमने किताबें बताई, ये आपको मेंस में और प्री दोनों के लिए लाभदायक होगी। दोस्तों, मैं ये आशा करता हूँ कि ये जो किताबें बताई हैं, हो सकता है आपके तैयारी के लिए थोड़ा सा मतलब एक मार्गदर्शक टाइप का हो जाए कि ये कौन कौन सी किताबें पढ़नी है। और सब दोस्तों, इस एक मान लीजिए हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास पेपर नहीं है कि कैसे पेपर आ रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। तो दीक्षा का एक पब्लिकेशन का है, हम पेपर मतलब उसमें थोड़ा सा पढ़ने पे ये मालूम होता है कि क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है। ये जो निबंध टाइप का होता है उसको हम कैसे लिखेंगे, तो आप किसी भी पब्लिकेशन का मंगा कर उसका आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों, बात रह गई नीति शास्त्र की। नीति शास्त्र के लिए आप विजन या दृष्टि या किसी का भी सेट या आपका उसका एरिहंत कहा जाएगा, उससे आप हेल्प ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये इस वीडियो में इतना ही। वीडियो लंबा हो गया है, तो आपको हो सकता है कि ये जितने भी बात बताएं
थोड़ा हेल्प करे आपके तैयारी में। तो थैंक यू दोस्तों।